Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to talk about some important words that are used in our day-to-day life. Since we are learning English, how to speak English or how to learn spoken English, so it is very important for us to know about these words that are given here because most of the people use these words and phrases daily in their lives. So it is very important for us to learn these things, to have an overview, to have an idea of all these kind of things that are given here. And if we are not aware of these things at that time, it may create, these words may create a kind of problem for us to understand the sentences that will be spoken by other people when we will be in a conversation with other people of the world. So it is very important for us to have the knowledge of these things. That's why I have written these things here. And today I will tell you about all these things, the real meaning, how we can use these things in the conversation with somebody, and how we can know the real meaning. Because in our day-to-day life, we listen to all these sentences, to all these words daily, right? But sometimes what happens, we know the meaning that is different. And sometimes we think that this is the right meaning for this thing, or this is the right use of this word or this phrase. But in real, that thing has got a different meaning. So since we are learning good English, so it is important for us to have good knowledge. To know the correct use of all these words that we use in our daily life. Okay, so चलिए शुरू करते हैं फिर. तो ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे शब्द और फ्रेजेस जो यहाँ पे दिए गए हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए जो शब्द और फ्रेज यहाँ पे दिए गए हैं, आपने देखा होगा या सुना भी होगा. ये सब शब्द लगभग रोज यूज होते रहते हैं, और जो इंग्लिश बोलने वाले रहते हैं वो लोग तो खास इन सब का यूज करते हैं. जब इंग्लिश बोलते हैं तो इनका बहुत यूज होता है. और आपने सुना भी होगा बहुत बहुत बार कि इन सभी शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं. तो आज हम लोग जानेंगे इनका सही से प्रयोग क्या है, और हम लोग इनको कैसे अपनी तरफ से बोल सकते हैं. और अगर कोई बोल रहा है तो उसका जवाब देना होगा हमको, तो कैसे हम लोग दे सकते हैं. ठीक है, देखिए पहला शब्द यही, इसको तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सब ने सुना होगा. ये प्लीज़, इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है. देखिए, किसी को कुछ देना हो, कुछ उससे लेना हो, किसी से कुछ पूछना हो, या किसी बात पर जोर देना हो, तो इन सभी स्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है प्लीज़ का. अब देखिए, ये आपको याद है ना, किसी को कुछ देना हो, किसी से कुछ लेना हो, या किसी से कुछ पूछना हो, किसी बात पे जोर देना हो, किसी स्टेटमेंट पर, या कोई और चीज़ है जिसको आप जोर से बोलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उस पर ज़्यादा जाए, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इस शब्द का. अब उदाहरण देखते हैं. ठीक है, देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है. आपको किसी से मांगनी है चाय, सो आप बोलेंगे कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज़. अगर आप इतना ही बोलेंगे ना, कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, तो ये उतना पोलाइटनेस नहीं दिखा रहा है. इसमें उतना ज़्यादा विनम्रता नहीं है जितना प्लीज़ लगाने के बाद होती है. जैसे कुड यू गिव मी ए कप ऑफ टी प्लीज़, कुड यू गिव मी ए कप ऑफ टी प्लीज़. ऐसे आपको कुछ और मांगना हो, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है. कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर प्लीज़, फिर से प्लीज़ लगा दीजिए. इसका मतलब बहुत विनम्रता से कोई मांग रहा है, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है. कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर प्लीज़. तो लास्ट में तो प्लीज़ लगता है, इसका मतलब बहुत विनम्रता से कोई कुछ मांग रहा है. ठीक, और किसी को कुछ देना हो, जैसे तो ये रहा इसका उदाहरण. अगर ये वाला, किसी से कुछ मांगना हो और किसी से टाइम पूछना हो, जैसे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम. आप कहीं खड़े हैं स्टेशन पे या फिर बस स्टॉप पे, आपके पास घड़ी नहीं है, आपको पूछना है टाइम क्या है. बगल वाले आदमी से आपने पूछा व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम. अगर आप इतना बोलेंगे ना व्हाट इज़ द टाइम, तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है. लेकिन जब आप प्लीज़ लगा के बोलेंगे तो वो भी सोचेगा नहीं, बहुत विनम्रता से पूछ रहा है, तो बता देते हैं. तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, अब वो बता देगा. ठीक, तो ये है विनम्रता दिखाने के लिए ये वाला. तो ऐसे किसी से कुछ पूछना होगा ये तो, और अगर किसी को हाँ कहना होगा जवाब में, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार आया, या फिर कोई और आदमी जो आपके लिए एक सम्माननीय आदमी है, तो आप रूम में बैठे हैं अकेले, और वो आया और वो कुछ लेना चाहता था आपसे. तो जब उसने कहा कि मैं ये ले सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़,
व्हाई नॉट, यस प्लीज़, हाँ ज़रूर ज़रूर, यस यस, यस प्लीज़, यस प्लीज़ मतलब हाँ ज़रूर आप ले सकते हैं इस चीज़ को। तो उस स्थिति में भी इस प्लीज़ का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद मैंने कहा कि किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ लिया गया है। किसी बात पर जोर देना हो कि लोगों को ध्यान उस पर ज़्यादा जाए, जैसे अगर आपने देखा हो कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ जो लिखे होते हैं कहीं पे, जैसे जैसे ये वाला होगा, जैसे ये कुछ लिखा होता नो स्मोकिंग, SMOKIN, नो स्मोकिंग प्लीज़, नो स्मोकिंग प्लीज़। ये कहीं पे लिखा होता है, ऐसे दीवार पे लगा होगा या कहीं और लिख दिया जाता है ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे स्मोकिंग करना मतलब बीड़ी पीना ये सब और सिगरेट पीना ये सब अलाउ नहीं है। तो नो स्मोकिंग प्लीज़ मतलब ये चीज़ आपको बताई जा रही है, लेकिन बहुत प्यार से बताई जा रही है। नो स्मोकिंग प्लीज़ मतलब आपको यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, आपको सिगरेट बीड़ी ये सब पीना नहीं है। और ये प्यार से बोला जा रहा है यहाँ पे आगे लगा के कि कृपया यहाँ पे धूम्रपान ना करें, ये सब ना पिएं, ठीक। ऐसे इस प्लीज़ का प्रयोग और कई जगह हो सकता है। डू नॉट पार्क योर कार हेयर प्लीज़, अपनी कार यहाँ पे खड़ी ना करें प्लीज़, फिर आगे लगा दिया जाएगा प्लीज़, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ पे जब हम चाहते हैं कि सामने वाला ज़्यादा ध्यान दे, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़े इस चीज़ का, वो ज़्यादा मजबूर हो जाए इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए, उस स्थिति में हम लगाते हैं प्लीज़ उस, ठीक। तो ये हो गया प्लीज़ का यूज़। और इसके बाद ये है थैंक्स, आपने सुना होगा थैंक्स, वैसे हिंदी में धन्यवाद कहा जाता है इसको। अगर किसी ने आपकी सहायता की, ये वाला, किसी ने आपकी सहायता की, किसी ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की, तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं थैंक्स। लेकिन देखिए ये स्थिति के हिसाब से बोला जाता है। जैसे किसी ने, जैसे आपने टाइम पूछा किसी से व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, तो उसने बता दिया आपको 2:50 जो कुछ हो रहा था टाइम उस टाइम पे उसने बता दिया। तो अब उसने बता दिया है तो अब आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कुछ बोलें, तो आप बोल दीजिए थैंक्स। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम कोई भी बता सकता है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। जैसे किसी की जान जा सकती थी या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उसने टाइम बता के, बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो आप थैंक्स नॉर्मली बोल दीजिए थोड़ा सा, बस थैंक्स। किसी ने आपसे कुछ और पूछा बाहर ट्रेन कब आती है, वन विल द ट्रेन कम, तो वो बोलेगा सीधा 2:30 2:30 बजे, तो आप कह सकते हैं थैंक्स। और आपको ये नहीं बोलना है तो आप एक बोल सकते हैं और थैंक यू, और थैंक यू बोल सकते हैं। और किसी ने उससे भी बड़ा काम कर दिया कोई, जैसे कोई बाजार जा रहा था, आपको कुछ खरीदवाना था उससे, तो आपने कहा उसको ये लेके आना मेरे लिए, अब गया वो लेके आया, तो आप थोड़ा सा बड़ा काम कर दिया है तो आप बोल दीजिए थैंक यू। और उससे भी बड़ा कर दिए तो थैंक यू सो मच, और उससे बड़ा कर दिए तो मैनी मैनी थैंक्स। और ऐसे बोलना हो तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इस तरह से बहुत कुछ बोला जा सकता है यहाँ पे। कुल मिला के किसी को धन्यवाद देने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे ही इसका प्रयोग होता है। जब कोई कोई आदमी कुछ करता है आपके लिए तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कि ये होता है। और जब कोई थैंक यू, मान लीजिए किसी ने आपको थैंक यू कहा और उस स्थिति में बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी आपको इसके आगे अब आपको कुछ बोलना चाहिए। वो क्या होगा फिर, वो होगा वेलकम। ये किसी, मान लीजिए आपका किसी ने कोई काम कर दिया छोटा मोटा और आपने कहा थैंक यू, तो उस आदमी को बोलना चाहिए वेलकम। जैसे मैंने आपको कहा था थैंक्स, थैंक यू सो मच, ऐसे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। अगर छोटा काम किया थैंक्स, बड़ा किया तो थैंक यू, उससे बड़ा काम कर दिया तो थैंक यू सो मच। तो वैसे वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, इस तरह से थैंक यू का जवाब दिया जा सकता है। जैसे देखिए THANKU, थैंक यू। किसी ने कहा थैंक यू, आपको इसका जवाब देना है तो आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, COME, यू आर वेलकम। किसी ने आपको कहा थैंक यू, आप कह दीजिए यू आर वेलकम, या फिर यू आर मोस्ट वेलकम, ये भी कहा जा सकता है, या केवल और केवल वेलकम कह दीजिए। बस बस सबका घुमा फिरा के एक ही होगा, ठीक। तो ये है थैंक यू। ये भी मिटा देते हैं, नहीं तो लिखने के लिए जगह कम हो जाएगी, ठीक। तो ये रहा थैंक्स। अब इसके बाद एक आता है नो थैंक्स। इसका प्रयोग तब होता है जब आपको
जब आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, मतलब किसी ने आपका छोटा मोटा काम कर दिया या फिर किसी ने बड़ा काम कर दिया, तो आपको थैंक्स, थैंक यू सो मच में से कोई बोलना है, ठीक। और उसके बाद एक होता है नो थैंक्स या नो थैंक यू। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई आपको कुछ लेने के लिए बोल रहा है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा कि आप ये चीज़ चाहते हैं और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप नो थैंक्स बोल सकते हैं। देखिए, पहले एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, उसने आपको चाय लेने के लिए कहा और डॉक्टर ने मना किया आपको चाय नहीं पीना है, तो उसने आपको चाय लेने के लिए कहा, ठीक, और आपको चाय नहीं पीना है, तो क्योंकि उसने पूछा है चाय लेने के लिए, इसलिए आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। क्योंकि उसने पूछा है तो थैंक यू आपको कहना चाहिए। और लेकिन आपका मन नहीं है उसको पीने का, तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक्स या फिर नो थैंक यू, ठीक है। जब कोई कुछ लेने के लिए कहे लेकिन आपका मन नहीं है वो लेने का, तब आप बोलेंगे नो थैंक्स या नो थैंक यू। जैसे मैंने चाय वाली बात बताई कि डॉक्टर ने आपको मना किया है आपको चाय नहीं पीना है, आप रिश्तेदार के यहाँ गए, वो चाय लेके आया, क्या आप चाय लेंगे? तो उसने पूछा है इसलिए आपको थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप पीना भी नहीं चाहते उसको, इसलिए आपको कहना होगा नो थैंक यू। मैं पीना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछा है इसलिए आपको धन्यवाद। सो नो थैंक यू या नो थैंक्स जो लिखा है यहाँ पे, ठीक। मैंने नो थैंक यू लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बस। अब एक सॉरी, इसका प्रयोग तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, बहुत प्रयोग होता है इसका। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, इस तरह से लोग लगाते हैं, लिखते हैं, ठीक। तो इसका सही से मतलब क्या होता है? देखिए, मुझे दुख है, बस एकदम यही जान लीजिए, मुझे दुख है। अब आप रास्ते जा रहे थे ऐसे, तो इसका प्रयोग उसे तब होता है जैसे आपने किसी को थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया, किसी का थोड़ा नुकसान कर दिया कहीं पे, तो उस स्थिति में ये बोला जाता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने अपनी गलती मान ली है, ऐसे ही सॉरी बोल दिया जाता है। ऐसे आप जा रहे हैं, रास्ते में बाजार जा रहे थे, मतलब ऐसे ही जा रहे थे, भीड़ भाड़ थी कुछ, तो कुछ लोग वहाँ पे, मतलब कोई आ रहा था जा रहा था, आप उससे टकरा गए थोड़ा सा, तो अब आप बोलेंगे सॉरी भाई, सॉरी ब्रदर, सॉरी आंट, जो कुछ भी हो आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसके मतलब कि मैं आपसे टकरा गया थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, मुझे दुख है इस चीज़ का कि मैं आपसे टकरा गया, हालांकि मैं चाहता नहीं था। इस तरह से चीज़ें बोली जाती हैं इसमें, सॉरी। और इस तरह से, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको बोलना हो तो आप और भी स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका मतलब यही है कि मुझे दुख है। और उसके बाद एक शब्द आता है फिर ये, और अगर देखिए, जैसे आपने बोला सॉरी किसी आदमी को, मान लीजिए आप जा रहे थे तो आपने टकराया, आप मतलब आप टकरा गए किसी से, तो आपने कहा सॉरी। अगर आपसे कोई टकरा जाए और वो बोले सॉरी, तो आप कह सकते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है इतना, इट्स ओके। इट्स ओके ऐसे लिखा जाता है, आज ऐसे, इट्स ओके। इट्स ओके मतलब कोई किसी ने आपको सॉरी कहा तो आप इट्स ओके बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, हो जाता है ऐसा, ठीक। तो ये रहा इट्स ओके इसका जवाब। और आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इस तरह से जितनी बड़ी गलती हुई हो, कुल मिला के जितना नुकसान हुआ हो, कोई गाड़ी लेके आया, आपकी गाड़ी में ठोक दिया ले जाके, एक कार लेके आया दूसरी कार में ठोक दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय कार, द ब्रेक वाज नॉट वर्किंग वेल, मेरी कार की जो ब्रेक थी सही से काम नहीं कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी टच हो गई गाड़ी आके आपकी गाड़ी में, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तब इतना नहीं, तब आपको थोड़ा लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा नुकसान कर दिया है थोड़ा सा लाके लड़ा के उसमें, ठीक। और इसके बाद अलाउ मी, एक ये भी होता है, इसका भी खूब प्रयोग किया जाता है। अलाउ मी इसका मतलब मुझे अवसर दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, अगर आपको किसी का